और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नोएडा का बिल्डर सतेंद्र कुमार उर्फ मोंटू भसीन गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा पुलिस ने उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, निवेशकों के साथ करोड़ों की ठगी करने का आरोप है। सतेंद्र कुमार लंबे समय से लोगों का पैसा लेकर टाल मटोल कर रहा था। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नोएडा का बिल्डर सतेंद्र कुमार गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके खिलाफ अलग अलग थानों में कई शिकायतें दर्ज थी। आपको बता दें कि यह देश छोड़कर भागने की फिराक में था। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दरअसल यह गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। सतेंद्र कुमार को सूरजपुर कोर्ट में पेश किया गया है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। नोएडा पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है। निवेशकों के साथ करोड़ों की ठगी करने का सतेंद्र कुमार पर आरोप है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मोंटू भसीन गिरफ्तार किया गया है। करोड़ों की ठगी का आरोप है। जो गिरफ्तारी हुई है वो उत्तराखंड से हुई है, नेपाल बॉर्डर के पास से। और जानकारी यह भी मिल रही है कि यह देश छोड़कर भागने की फिराक में था। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की, नोएडा पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। नोएडा का बिल्डर सतेंद्र कुमार उर्फ मोंटू भसीन, जिसे धर दबोचा है नोएडा पुलिस ने। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सतेंद्र कुमार लंबे समय से रडार पर था और इसकी गिरफ्तारी हुई है अलग अलग थानों में। ये आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है मोंटू भसीन की, जिसे गिरफ्तार किया है नोएडा की पुलिस ने। दरअसल ये गिरफ्तारी जो हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। सतेंद्र कुमार को सूरजपुर कोर्ट में पेश भी किया गया है। नोएडा का बिल्डर सतेंद्र कुमार उर्फ मोंटू भसीन, जिसे गिरफ्तार किया गया। हमारे सहयोगी कंचन भारद्वाज अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। कंचन, क्या जानकारी? एक बड़ी कामयाबी नोएडा पुलिस के लिए। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, सतेंद्र कुमार उर्फ मोंटू भसीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही फिलहाल जो है कोर्ट ने उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अगर बात की जाए मोंटू भसीन पर पहले भी कई केस दर्ज थे। साथ ही बीटा 2 पुलिस ने जो है इस पूरे गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद में जो है कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही 2015 का प्रकरण है। कई निवेशकों से इसने ठगी की है। पहले निवेशकों का पैसा अपने लगवाया, उसके बाद में उनको रिटर्न नहीं किया, जिसके बाद में लगातार जो निवेशक थे वो दर दर भटक रहे थे। उन्होंने 2015 में पुलिस से शिकायत की और पुलिस से शिकायत के बाद में अब इसके एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए गए थे, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए बीटा 2 पुलिस ने जो है इसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद इसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही जो इसकी गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी उत्तराखंड के नेपाल बॉर्डर से की गई है। इसके पास से 4 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं, 2 पैन कार्ड बरामद किए गए हैं, एक टैबलेट बरामद की गई है और डायरी बरामद की गई है। साथ ही जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये भी बताया कि इसके पास से जो है एक ड्राइवर सहित कार भी बरामद जो है की गई है। और ये जो है विदेश भागने की फिराक में है, क्योंकि जिस तरीके से इस पे करोड़ों रुपए का आरोप है, इसने निवेशकों के साथ ठगी करी और लगातार जो है कई मामलों में जो हाई प्रोफाइल मामले हैं कहीं ना कहीं उनमें ये वंचित चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, तलब करने के बाद जो है इसको पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जी बिल्कुल कंचन, आप हमारे साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से आता हूं। 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बेल खारिज की थी और 7 दिन में सरेंडर करने का इसको आदेश दिया था। उसको डिसओबे किया इसने। उसके बाद में कंटेम्प्ट फाइल हुई वहाँ सुप्रीम कोर्ट में और कंप्लेंट में 29/4/2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट आदेश पास किया पुलिस को उसमें इसकी गिरफ्तारी होकर आज सीजेएम कोर्ट में पेश हुआ और पेश होने के बाद में इसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। कंचन, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कुछ जानकारी मिल पा रही है कि गिरफ्तारी संभव कैसे हो पाई? क्योंकि जो जानकारी मिली उसके मुताबिक ये विदेश भागने की फिराक में था।
हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीटा 2 थाना क्षेत्र के इससे एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किए गए थे और एनबीडब्ल्यू वारंट जारी होने के बाद में जो पुलिस ने लगातार दबिश देनी शुरू कर दी गई थी, साथ ही नोएडा पुलिस की तरफ से एक टीम का गठन किया गया था। उसके बाद में लगातार जो पुलिस जो है लोकल इंटेलिजेंस के जरिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी और पुलिस को कहीं से सूचना मिली लोकल इंटेलिजेंस के जरिए कि ये जो है उत्तराखंड में है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो ये नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच गया था, क्योंकि जैसे इस पर लगातार आरोप थे, कई कई करोड़ रुपए की अब तक ठगी कर चुका है निवेश के जरिए, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी कामयाबी है, पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही हमारे सूत्रों ने बताया कि इसके पास से एक कार भी बरामद की गई है, ड्राइवर सहित। साथ ही इसके पास से 4 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं उन पे डिफरेंट नेम है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश करने वाला था और भी। और कहीं ना कहीं इसके पास से 2 पैन कार्ड, एक टैबलेट और जो है एक डायरी से बरामद की गई है। साथ ही पुलिस जो है अभी 14 दिन की न्याय हिरासत में इसको भेज दिया है कोर्ट की तरफ से। अब जो है पुलिस हो सकता है इसका पुलिस कस्टडी रिमांड ले, उसके बाद में जो है और इससे पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही जो भी इसके गिरोह में और लोग हैं कहीं ना कहीं पुलिस उन तक भी जा सकती है अभी से। तो कंचन, कुछ जानकारी है कि अभी तक ठगी को लेकर के क्या जानकारी है, कितने लोगों के साथ, और साथ ही साथ नोएडा में किस तरीके के प्रोजेक्ट्स को लेकर के इसने झांसा दिया लोगों को? देखिए बिल्कुल, इसका जो 2015 का पूरा प्रकरण है, एक ग्रैंड वेनिस मॉल है ग्रेटर नोएडा में, इसमें डीएस ग्रुप ने जो है निवेश किया था और निवेश करने के बाद में फिर इनकी आपस में कुछ अनबन हो गई थी, उसके बाद में ये लोग अलग हो गए थे। तो वहीं इसने जो है कासना थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी कि हमसे जो पैसा लिया गया था वो पैसा हम तक वापस नहीं पहुंचा है। और इसने जाकर वहां पर जो मोन्टू है, ये मोन्टू भसीन ने जाकर मॉल में तोड़फोड़ कर दी थी, साथ ही वहां पर मारपीट की थी। उसके उस पूरे मामले को देखते हुए 4 लोग खिलाफ उस टाइम मुकदमा दर्ज किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये पहले से ही विवादित रहा है, जिस तरीके से कई लोगों का इसने अब तक पैसा जो है निवेश करके वापस नहीं दिया है। तो पूरी पुलिस जो है पूरे मामले की जो कड़ी है उन पर अभी काम कर रही है अभी से। बिल्कुल। और ये कंचन, एक और चीज, पुलिस के लिए ये कामयाबी को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सरकार की भी नजर नोएडा में ऐसे लोगों पर रही है जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो देखिए, नोएडा पुलिस कमिश्नर इस चीज को लेकर बहुत सख्त है। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह का गलत काम करने वाला जो आज कोई भी आदमी है उसको बिल्कुल भी यहाँ पर पनपा नहीं दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ी कार्रवाई जो कि नोएडा पुलिस की तरफ से की गई है, ये कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से मोन्टू भसीन को गिरफ्तार किया गया है और ये ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 थाना क्षेत्र की पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। साथ ही इस पूरे मामले को देखते हुए अभी जो पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, जैसे कुछ आता है तो हम अवगत कराएंगे। जी, तो अब आगे क्या, क्योंकि अकेला तो ये शख्स हो ऐसा संभव है नहीं, और जैसा आपने बताया कि अलग अलग तरीके के आधार कार्ड भी मिले हैं, मतलब 1-2 नहीं, अलग अलग नाम के आधार कार्ड मिले हैं। तो चुनौती पुलिस के लिए अब यह होगी कि इसका गैंग किस तरीके था, उसको लेकर के भी अब पुलिस एक्शन लेगी। बिल्कुल, देखिए पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि ये 4 आधार कार्ड इसने बनाए हुए थे, अलग अलग डिफरेंट नेम से थे। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर पुलिस जो है, जो इसकी लास्ट कड़ी है, कहाँ किन लोगों के संपर्क में था, ये इसकी पूरी सीडीआर निकाली जा रही है। साथ ही कौन लोग इसको शरण दे रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड पहुंचा, वहां कहाँ रहा, किसके पास रहा, इस पूरे मामले पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है जो भी कंचन, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक एक्सक्लूसिव तस्वीर है गिरफ्तारी को लेकर के, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यह गिरफ्तारी हुई। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है, बहुत मायनों में, क्योंकि जो शख्स धोखा देकर के लोगों के साथ ठगी करके और उसके बाद भागने की फिराक में था, दूसरे देश जाने की फिराक में था, और नोएडा पुलिस जो है उसे धर दबोचती है। तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है नोएडा पुलिस के लिए, और आने वाले समय में बहुत बड़ी राहत उन लोगों के लिए भी होगी जिनके साथ इस शख्स ने धोखाधड़ी की है, ठगी की है। करोड़ों की ठगी जो है इस शख्स ने की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि यह बेल के लिए भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बहुत बड़ी कामयाबी है। यह तस्वीर देखिए, एरो के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वही शख्स है जिसने नोएडा में कई लोगों को चूना लगाया है, कई लोगों के साथ इसने धोखाधड़ी की है, कई लोगों के साथ ठगी की है। तो ऐसे में यह एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो नोएडा पुलिस के लिए है, नोएडा प्रशासन के लिए है, और आने वाले समय में
उन लोगों को भी हो सकता है राहत मिले जिसके साथ इस शख्स ने ठगी की है, जिसे धोखा दिया है। कंचन देखिए, पहले तो आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। कंचन, बिल्कुल, देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनका यही कहना है कि जिस तरीके से इसके पास से आधार कार्ड, पैन कार्ड, टैबलेट, डायरी मिले हैं, उस डायरी में भी कहीं ना कहीं पुलिस को कुछ नया मिल सकता है। तो पुलिस इस पूरे एंगल पर जांच कर रही है। साथ ही पुलिस का यह कहना है कि जो भी इसमें इसके साथ में जिन्होंने इसको शरण दी थी, क्योंकि जिस तरीके से इसके नॉन बेलेबल वारंट जारी किए गए थे और उसके लगातार ये पुलिस से भाग रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही ये कहना है, चलिए ठीक है कंचन, आप नजर बना के रखिए इस मामले में, और भी अगर कोई अपडेट आगे आता है वो आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कल 15 बूथों पर पुनर्मतदान होगा।